नमस्कार, द इंडियन डायरीज में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश त्रिपाठी। आज बात उन मनमोहन सिंह की करेंगे जिनके सिर सेहरा बांधा जा रहा है उस उपलब्धि का जिसे हम उदारवादी अर्थव्यवस्था या ओपन इकोनॉमी कहते हैं। मैं खुद ये मानता हूं कि मनमोहन सिंह एक बड़े अर्थशास्त्री थे और देश को उन पर नाज है, लेकिन असल बात यह है कि उदारवादी नीति न तो सरदार मनमोहन सिंह की उपज थी और न ही इसका श्रेय उनको मिलना चाहिए। सोना गिरवी रखे जाने का फैसला दरअसल 1990 में चंद्रशेखर सरकार ने ले लिया था, क्योंकि उस वक्त भारत की आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि आयात के लिए सिर्फ 3 महीने की विदेशी मुद्रा ही बची थी, वो भी सिर्फ 2500 करोड़ रुपए। सोना गिरवी रखने की योजना की सिफारिश एक सलाहकार समिति ने की थी जिसके सदस्य थे मनमोहन सिंह। गौरतलब है कि मनमोहन सिंह उस वक्त प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार भी थे, यानी संकट को चंद्रशेखर के समय ही पहचान लिया गया था और उसके हल के बारे में भी सोच लिया गया था कि सोना गिरवी रखकर ही आईएमएफ से पैसे लिए जाएं और देश की आर्थिक स्थिति सुधारी जाए। लेकिन कोई कदम उठाया जाता है इससे पहले ही चंद्रशेखर की सरकार गिर गई। बाद में जो चुनाव हुए उसके नतीजों के बाद पीवी नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री बने। जानकार बताते हैं कि राव के पीएम बनने की खबर के तुरंत बाद तत्कालीन कैबिनेट सचिव नरेश चंद्रा ने उनको देश की माली हालत समझाते हुए कहा था कि भारत के पास आयात बिल भरने की किल्लत हो गई है। देश के पास सिर्फ 2 से 3 हफ्ते का इंपोर्ट बिल भरने जितनी विदेशी मुद्रा बची है। अगर भारत अपने लघु अवधि के यानी शॉर्ट टर्म के कर्जों का भुगतान नहीं करता है तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत डिफॉल्टर घोषित हो सकता है। राव ने गंभीरता समझी और इस प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी। मनमोहन सिंह वित्त मंत्री बाद में बने, फैसला पहले ले लिया गया था। जाहिर सी बात है, राव को मुतमईन करने में वे सभी विशेषज्ञ शामिल थे जिन्होंने चंद्रशेखर को सोना गिरवी रखने को तैयार किया था। इनमें खुद मनमोहन सिंह भी थे जो बाद में उसी सरकार के वित्त मंत्री बने। तो सोना गिरवी रखकर देश की अर्थव्यवस्था को संभालने की कोशिश प्रधानमंत्री रहते हुए खुद चंद्रशेखर ने कर दी थी और बाद में समझदार पीवी नरसिम्हा राव ने उसे लागू भी करवाया। दूसरी बात जो समझने की है वो ये है कि बाहरी दुनिया के लिए देश की अर्थव्यवस्था के दरवाजे खोलने का फैसला मनमोहन सिंह का अपना फैसला नहीं था जिसके लिए वो आजकल जाने जाते हैं, बल्कि उन शर्तों के चलते देश को मजबूरी में लेना पड़ा जो आईएमएफ ने हमारे सामने रखी थी। आईएमएफ का कहना था कि हम पैसे तो आपको दे रहे हैं लेकिन आप इसे लौटाएंगे कैसे। यह सवाल आईएमएफ पैसा उधार मांगने वाले हर देश से करता है, हमसे भी क्या। आईएमएफ की शर्तें कुछ इस तरह की थी, देश से इंस्पेक्टर राज या लाइसेंस राज खत्म करो, विदेशी कंपनियों को देश में लाने के लिए ओपन इकोनॉमी रखो, उन्हें बढ़ावा देने के लिए नियम कानून ऐसे बनाओ कि वो उस चक्र में फंस ना जाए, नुकसान में चल रही कंपनियों को बेचो, विनिवेश करो जिससे देश की अर्थव्यवस्था सुधरे, पैसा आए देश में और आर्थिक हालात बेहतर हो। तो ये सारे कदम उठाए गए, लेकिन मनमोहन की जगह जो भी वित्त मंत्री होता उसे ये करना ही पड़ता। इसीलिए अगर किसी की भी तारीफ करनी हो तो वो चंद्रशेखर या नरसिम्हा राव की करनी चाहिए, क्योंकि सोना देश के ताकतवर मिडिल क्लास का इमोशनल एंगल है और इसे गिरवी रखने के फैसले से जनता नाराज हो सकती थी। ये खतरा इन दोनों प्रधानमंत्रियों ने लिया, तारीफ इसलिए इन्हीं की करनी चाहिए। शायद इसीलिए इस खबर को भी पहले छिपाने की कोशिश की गई, बाद में जब ये बात जग जाहिर हो गई तो मनमोहन सिंह को संसद में जवाब भी देना पड़ा। यहां ये भी जान लीजिए कि इस तरह के फैसले बेशक किसी भी मंत्रालय के हो, बिना प्रधानमंत्री की संस्तुति के आगे नहीं बढ़ते। तो सवाल यह है कि आखिर ये नैरेटिव बनाया क्यों गया कि उदारवादी अर्थव्यवस्था लाने के लिए ताज मनमोहन सिंह के ही सिर लगाया जाए। जाहिर है ऐसा इसलिए किया गया कि इस एंगल से कांग्रेस को फायदा होता दिखता था। राव के प्रति गांधी परिवार का रवैया आप सबको पता है। उनकी मृत्यु के बाद कैसे उनके शव को कांग्रेस दफ्तर में आने नहीं दिया गया, सबको मालूम है। राव को इसका सेहरा लगता तो गांधी परिवार के सामने एक दूसरा बड़ा व्यक्तित्व पैदा हो जाता जो कांग्रेस और खुद गांधी परिवार के लिए खतरा हो सकता था। मनमोहन सिंह उस हिसाब से लो प्रोफाइल थे, गांधी परिवार के लिए खतरा नहीं थे, लिहाजा ओपन इकोनॉमी का सेहरा सरदार मनमोहन सिंह के सिर चढ़ गया या कहें चढ़ा दिया गया।
तो आज के अंक में बस इतना ही। आपको ये चैनल ठीक लगे तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। अगले अंक में आपको फिर सुनाऊंगा भारत की एक और छुपी हुई कहानी। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।